अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं शेख समीर और आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल एवियन इंग्लिश एकेडमी में। आज हम देखेंगे साउंड्स इन इंग्लिश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं साउंड्स इन इंग्लिश। देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इन 44 साउंड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वोवेल साउंड्स। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और 20 वोवेल्स। अब हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड्स किसे कहते हैं और वोवेल साउंड्स किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है। कॉन्सोनेंट साउंड, अ स्पीच साउंड produced by humans when the breath flows out through the mouth without being blocked by the teeth, tongue और lips। मतलब इंसान जब आवाज़ अदा करता है तो उसके स्पीच ऑर्गन यानी टीथ, टंग और लिप्स के ज़रिए से उसके माउथ कैविटी में आवाज़ को ब्लॉक किया जाता है या रोका जाता है, और फिर जब आवाज़ें अदा होती हैं तो फ्रिक्शन होता है या एक्सप्लोजन यानी थोड़ा सा आवाज़ ज़ोर की निकलती है। इस तरह की आवाज़ें कॉन्सोनेंट आवाज़ें कहलाती हैं और इन आवाज़ों को जल्दी अदा किया जाता है, खींचा नहीं जाता। अगर हम इन आवाज़ों को खींचते हैं तो इनकी आवाज़ बदल जाती है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब, इसको अदा करने के लिए दो लिप्स एक जगह आ रहे हैं और जब वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो आवाज़ अदा हो रही है ब, ठीक है। और हम अगर इस आवाज़ को खींचते हैं जैसे ब, तो बी की आवाज़ आगे को आ आने लगती है और आवाज़ तब्दील हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्सोनेंट साउंड को खींचा नहीं जाता। अब हम देखेंगे वो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से हैं। स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसके अंदर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स दिए हैं और साथ ही साथ उनकी एक एग्जाम्पल दी गई है जो उसका तलफ़ुज़ को ज़ाहिर कर रही है। इन 24 साउंड्स को 21 लेटर्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे वोवेल साउंड्स। वोवेल साउंड्स यानी अ स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस व्हेन द ब्रीथ flows out through the mouth without being blocked by the teeth, tongue और lips। यानी इन आवाज़ों को अदा करते समय आवाज़ हमारे माउथ कैविटी में ब्लॉक नहीं की जाती और डायरेक्टली आवाज़ अदा की जाती है। जिस तरह से इस आवाज़ को कहीं पर ब्लॉक नहीं किया जा रहा है और आवाज़ डायरेक्टली अदा की जा रही है। अब एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि 44 साउंड्स में से अगर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं तो बचे कितने? हाँ, 20 वोवेल साउंड्स। इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, मोनोफ्थोंग्स एंड डिफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स यानी एक आवाज़ रखने वाले वोवेल एंड डिफ्थोंग्स यानी दो आवाज़ें रखने वाले वोवेल। मोनोफ्थोंग्स 12 होते हैं जिसकी डायग्राम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। उनका उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेशन भी दिया गया है, साथ साथ उनकी एक एक दो एग्जाम्पल्स भी दी गई है। डिफ्थोंग्स यानी दो आवाज़ें रखने वाले वोवेल। यहाँ पर उनकी एग्जाम्पल उनके तलफ़ुज़ को उर्दू और हिंदी में बताया गया है और साथ ही साथ उनकी एग्जाम्पल्स भी सामने दी गई हैं। इन 20 वोवेल्स को अक्सर 5 अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, AEIOU। साउंड्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि किसी भी ज़बान को सही बोलने के लिए उसके प्रोनाउंसिएशन को सही अदा करना ज़रूरी होता है। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स को सही समझने के लिए भी साउंड की अहमियत होती है, क्योंकि हम आर्टिकल का इस्तेमाल लेटर्स को देखकर नहीं बल्कि साउंड्स को देखकर